कृष्णा पूनिया से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में जीत के लिए देखिए किस तरह से जोर आजमाइश में लगे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चौदह में ही कह दिया साफ साफ कि पाकिस्तान से बात ही नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और उसने भी सोचा कि क्या करेगा भारत, और भारत ने एक मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी को बिठाया हुआ है जो पलटवार कर सकता है। ऐसे हालात उस सांसद ने बनाए और वो कहता है मैं स्टेडियम दूंगा, और वो स्टेडियम भी जाके देखे एक पवेलियन बना ला रहे, स्टेडियम को नाम देना दे। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का इस बार दिलचस्प मुकाबला है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर दो पूर्व ओलंपियंस के बीच टक्कर है। एक और केंद्रीय मंत्री और पूर्व निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। यहाँ गांव की परवाह नहीं करी गई कई सालों तक। वो सारी समस्या का समाधान एक व्यक्ति निकाल सकता है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। तो दूसरी ओर कृष्णा पूनिया है। पूनिया इस समय कांग्रेस से विधायक भी हैं। कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए, मैं आपकी बुलंद आवाज बनकर इन मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, उन्हें हल करवाना चाहती हूँ। मुकाबला बेहद कड़ा है। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी तैयारी भी मजबूत रखी है। आज हम आपको राज्यवर्धन सिंह राठौर का चुनाव प्रचार दिखाएंगे। 2014 में जो आपने सरकार बनाकर भेजी और आपने बनाकर भेजी, या हिंगोलिया के हर बूथ में वो सरकार बनी, आपने जातिवादी सबसे बढ़ाकर जब के वोट दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को, तब जाकर इस देश की मजबूत सरकार बनी। तो मजबूत निर्णय ले रही है आज बड़ी सरकार। पिछली बार मोदी लहर में जीते राज्यवर्धन सिंह राठौर एक बार फिर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। कैसा चल रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर का चुनाव प्रचार? ग्राउंड पर जाकर यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मनु शर्मा ने। यहाँ गांव की परवाह नहीं करी गई कई सालों तक। वो सारी समस्या का समाधान एक व्यक्ति निकाल सकता है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। एक गांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद राज्यवर्धन सिंह का काफिला दूसरे गांव के लिए निकला, तो रास्ते में बच्चे मोदी का मुखौटा और बीजेपी का झंडा लिए खड़े दिखाई दिए और उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह खुद गाड़ी ड्राइव करने लगे और सड़कों पर खड़े लोग उनका स्वागत करते दिखाई दिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर जहां भी प्रचार के सिलसिले में जाते, जनता को ये भरोसा दिलाते दिखाई दिए कि उनके चेहरे पर नहीं, मोदी के चेहरे पर वोट करें, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। 16 साल की उम्र से मैं भारत की सेना में हूँ, और उससे भी पहले जिस परिवार में जन्म लिया, 4 पीढ़ियां मेरी सेना में रही, तो हमारा घर का माहौल बिल्कुल अलग। मेरे पिता 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। राज्यवर्धन सिंह राठौर के काफिले की गाड़ियां एक गांव से दूसरे गांव के लिए आगे बढ़ रही थी और जनता उनका फूल मालाओं से स्वागत में जुटी थी। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा के दौरान दावा किया कि मोदी सरकार ने देश की भलाई के लिए कड़े फैसले लिए हैं। इसका असर सालों तक रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक सिनोनिम बन गए हैं, पर्याय बन गए हैं विकास के, मजबूती के, ईमानदारी के, वफादारी के पर्याय बन गए हैं। अगर हमें आपको संदेश देना हो तो एक तो है कि लंबी चौड़ी हम बात करें कि हमने हर वर्ग, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए हमने क्या क्या काम करे, और दूसरा हम ये बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सीधा सा सिंपल मैसेज है। राज्यवर्धन सिंह राठौर लोगों के बीच कभी फटाफट पगड़ी बांधते दिखाई दिए, तो कभी लोगों से घुलने मिलने के लिए उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। उनके काफिले की गाड़ियों पर मोदी है तो मुमकिन है और फिर एक बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन लिखे दिखाई दिए। अपने धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच वो जनता को अशोक गहलोत सरकार की नाकामयाबियां गिनाते दिखे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर राजस्थान में सरकार बनाई है।
गुस्सा है किसानों के अंदर जो बार बार दिख रहा है। जिस तरह के घोषणाएं करी थी राजस्थान की मौजूदा सरकार ने उसके प्रति जबरदस्त गुस्सा है। ऋण माफी के करा था, जो रोजगार का जो भत्ता था उसका करा था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान समृद्धि योजना के लिए पैसे दिए पूरे देश भर में चले गए, लेकिन राजस्थान के किसानों को राजस्थान सरकार ने उनको इस सम्मान निधि से अलग रख दिया। ये सारा गुस्सा अब मतदान के दिन निकल कर आएगा। ये राजस्थान सरकार और कांग्रेस को उसका पता चलेगा। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जयवर्धन सिंह राठौर की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो एक खेत में हाथ में फसल पकड़े दिखे। इस दौरान वो एक हाथ में हरी फसल तो दूसरे में हंसिया पकड़े खड़े थे। उनकी इस तस्वीर पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। उनकी तस्वीर पर कच्ची फसल काटने को लेकर सियासी तंज कसे गए। अब शाम हो चली थी। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर ने करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर लिया था। लोगों से मुलाकात कर जनसंपर्क किया और चुनावी जनसभाएं भी की। जनता को रिझाने के लिए खूब वादे दावे भी किए। राठौर ने प्रचार के दौरान घर घर में रसोई गैस कनेक्शन देने और शौचालय बनवाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। जो सरकार सिर्फ सोमवार और रविवार को याद करती है, उनके वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 5 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो न जाने कितनी बार बिना बताए गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ा फर्क है दोनों के काम करने की काबिलियत में फर्क देखिए। और जनता चाहती है कि उनके लिए जो सेवक हो वो सेवक 24 घंटे काम करे, पूरी शक्ति से काम करे, एक योजनाबद्ध तरीके से दूरगामी सोच तक, एक लक्ष्य तक लेकर जाए। चुनाव लड़ना एक अंतिम परिणाम नहीं हो सकता, एक अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। चुनाव तो एक माध्यम है देश को एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाने का। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के लिए 5 साल की सरकार बनाती है और भाजपा एक देश को मजबूत करने के लिए काम करती है, और चुनाव उसका एक माध्यम हो जाता है। जयपुर ग्रामीण सीट पर जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। जाट समुदाय से आने वाली पूनिया को सजातीय वोटों का भरोसा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर करीब 23% जाट वोटर हैं। वहीं राठौर राजपूत समुदाय से आते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में राजपूत समुदाय के 10% वोट हैं। ऐसे में जीतने के लिए जयवर्धन सिंह राठौर ने क्या दावे किए, जरा ये भी सुनिए। इस समय मौजूद है हम जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, और सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। पूरे यहाँ इलाके के अंदर आज प्रचार के अंदर जुटे हैं, भी बातचीत करेंगे इनसे। राठौर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील हो रहा है आपको, पूरा फील्ड आप नाप रहे हैं, माहौल जो नजर आना चाहिए किस तरह का माहौल है? देखिए, ये पहली बार है और जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं वो मुझे बतलाते हैं कि ये पहली बार है कि जनता इस चुनाव में भाजपा का, मोदी जी का प्रचार कर रही है। आमतौर से पार्टी जाती है प्रचार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हर गांव के अंदर हमारे पहुंचने से पहले ही मोदी लहर वहां पर होती है। ये एक जन सैलाब है, एक जमीन के नीचे ऐसा एक करंट चल रहा है, और शायद इसी कारण से चल रहा है कि पहली बार देश की जनता को विश्वास हुआ है एक राजनेता में, जो विश्वास कई सालों से टूट चुका था। सर, जो कांग्रेस ने रणनीति अपनाई है, खिलाड़ी के सामने खिलाड़ी को उतारने की कोशिश की है, और क्या लगता है आपको? देखिए, दुर्भाग्य ये रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देश को चलाने का जो व्यवस्था है उसको खेल समझा है। ये खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है। हजारों लाखों लोग उनके पास देश के साधन नहीं पहुंचते, अकेले मजबूर लाचार खड़े रहते हैं, अपना पूरा जीवन जी लेते हैं और यही कहते हैं शायद भगवान की यही मंशा थी। भगवान की मंशा नहीं थी, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है कि इस देश को विभाजित करो, वर्गों में, समाजों में सबको विभाजित करो। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से बांट के 30 करोड़ पे ले आओ, उन 30 करोड़ को फिर तुष्टीकरण की राजनीति से कुछ दो, और उनको भी पूरा नहीं दो, उसके अंदर फिर ठेकेदार ढूंढो वोटों के, और वो 3 लाख हो जाएंगे तकरीबन, उनको दो सब कुछ। तो मलाई ऊपर से खाते रहो और बाकी सब तो भगवान को दोष देंगे कि साहब भगवान ने ऐसा करा। ऐसा नहीं है, और इस बार ये बदलाव आया है कि आज हर गांव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का काम पहुंच रहा है, और उसी वजह से। और दूसरा, ये जो मोबाइल फोन जो चले हैं चारों तरफ, इनकी वजह से जो इनकी नाकामी थी, एक परिवार की जो नाकामी थी, वो आज निकल कर आ रही है। पहले क्या 10 साल पहले एक आध चैनल होते थे,
और 3-4 अखबार होते थे, उसको तो कंट्रोल करके रखते थे। ये बोलते थे परिवार के बारे में कुछ मत कर बोलो, बाकी सबके बारे में कहते रहो। ये बदलाव अब आया, ये जो मोबाइल फोन हमने भी आपको देखा सर, आप भी फेसबुक लाइव जहाँ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का सब कुछ का लाइव कर रहे हैं, इससे यूथ कनेक्ट हुआ आपको लगता है? यही मैं कह रहा हूं कि क्या है कि आज सबके हाथों में एक माध्यम है अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। ये इस माध्यम की वजह से कुछ भी छुपा नहीं रहता। अभी जब मैं आपसे बोल रहा हूं चारों तरफ मोबाइल ऑन है, ये पता नहीं फेसबुक लाइव कर रहे होंगे, आप इसको लाइव नहीं कर पाएंगे, ये फेसबुक लाइव पहले कर देंगे। तो क्या है कि सब चीज रिकॉर्डेड हो जाती है, इसीलिए इनकी नाकामियां आज खूब निकल कर आ रही है चारों तरफ से। और अब जो और मजबूती प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो मजबूती आज नजर आ रही है। आप महिलाओं से बात करिए जाके, मैं कई बार जब उनके पास जाता हूं, वो बड़े प्यार से कहती हैं कि और विश्वास से कहती हैं कि तेरा मोदी ना बहुत अच्छा काम करे, मोदी हारना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बातें वो कहती हैं। तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहां तक काम कहां तक पहुंचा है। सर, राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है कि जो विधानसभा के अंदर जीत रहती है वो लोकसभा के अंदर भी उनको फायदा मिलता है। आपको लगता है फील्ड में आप घूमे अभी? देखिए, राजस्थान सरकार जो मौजूदा सरकार है, वो अपने जो भी तंत्र है उसका दुरुपयोग तो जरूर करेगी, करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दे दिया है, पूरे देश में लागू हो गया है। राजस्थान के नौजवान जब राजस्थान सरकार के पास जा रहे हैं कि साहब हमें वो सर्टिफिकेट तो दीजिए कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े, तो वो सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे उनको। वो इस वजह से नहीं दे रहे कि हम प्रधानमंत्री, वो राजस्थान सरकार मौजूदा बोलती है हम तो घृणा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो उनके काम को हम आगे क्यों जाने दें, हम तो यही रोकेंगे। उसी तरह जो 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि पूरे देश में 2,000 रुपए मार्च में दिए गए, उसको सिर्फ राजस्थान कैसे रह गया? 35 लाख या 30 लाख आवेदन आए किसानों के, राजस्थान सरकार रख के बैठ गई कि ये आगे चले जाएंगे, हम तो दे नहीं पाते। जो ऋण माफी थी हम तो दे नहीं पाए, जो रोजगार भत्ता था हम तो दे नहीं पाए, लेकिन मोदी जी तो दे देते हैं। तो ये फर्क साफ नजर आता है। रोजगार और किसान एक बड़ा मुद्दा बताते हैं, तो आपको लगता है ये कोई बड़े मुद्दे बने हुए हैं फील्ड के अंदर? देखिए, देश के नौजवानों के लिए और पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा देश है भारत, उसमें जब 60% आबादी युवाओं की होती है और किसानों की होती है, तो उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ही, इसीलिए तो हम सत्ता में हैं, यही जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी एक योजनाबद्ध तरीके से पूरी करें, वो जरूरी है। ऐसी हवा में ऋण माफी का जो इन्होंने ऐलान करा या भत्ते का करा, उससे कुछ होता नहीं है, वो तो दे भी नहीं पाएंगे। सो ये जो है एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने का जो तरीका है वो मोदी जी को आता है। और ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को पार करा जा रहा है बिल्कुल आंकड़ों सहित और तरीके से। तो आज विश्वास है इन सभी नौजवानों को कि अगर हमारा आगे भविष्य सिक्योर करना है तो ये देश मोदी जी के हाथ में रहना चाहिए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मनु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।